आई एम शिवाजी गौतम, मोटिवेशनल स्पीकर। आप लोगों के बीच में पुनः एक नए बिंदु के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए आज मैं जो बातें करने वाला हूँ वो बातें थोड़ी सीरियस होगी, बहुत अद्भुत बातें होगी, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। आज मैं बातें करूँगा हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। सब लोगों ने इस बात को सुना होगा कि स्वास्थ्य ही धन है। जो रियल जो धन दौलत है वो हमारा स्वास्थ्य है। तो हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ को थोड़ा कम देंगे वो चलेगा, क्योंकि वो इसलिए चलेगा क्योंकि मानते हैं कि वो उसकी पूर्ति बाद में हो जाएगी, लेकिन जो हमारे हेल्थ की पूर्ति कंटिन्यू होनी चाहिए। आपका यदि 10 रुपये आपकी बजट से ज़्यादा खर्च भी होता हो तो इसके ऊपर कोई आपको वो खास इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने हेल्थ को जितना देते हैं आपका वो कई गुना बना के आपको वापस से रिटर्न दे देता है। देखिए, रामदेव बाबा हुए या बहुत बड़े बड़े जो योग गुरु हुए जो योगा आपको सिखाते हैं, सारे हमारे भारत में तो रामदेव बाबा ही हैं जो बहुत सारे लोगों को उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन भी लाया उन्होंने। लेकिन मैं बताता हूँ कि योगा एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। देखिए, योगा जो है हमारे अभी भी गांव में बता रहे हैं आपको। मैं गांव की बात करूं तो अभी जो सिटीज हैं उनकी अपेक्षा हमारे गांव में लोगों के हेल्थ बहुत अच्छे हैं, बहुत परसेंटेज दर में बहुत अच्छे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि रामदेव बाबा कहे या न कहे, हमारे गांव के लोगों का एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि दिन भर खेतों में काम करते हैं। वे दिन भर इतने भाग दौड़ करते हैं कि उनका सारा एक्सरसाइज हो जाता है। और जब वे दिन भर काम करके जब शाम में वापस घर पे आते हैं तो जब वो शाम को खाना वाना खा के जब वो आराम के लिए जब सोते हैं तो उनको नींद तो इतनी गहरी लगती है ना कि वो जन्नत वाली नींद होती है। उस नींद में ऐसी कोई वो विटामिन की जरूरत नहीं पड़ती जो कि खाएं तो हमें आए, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो इतने हार्ड वर्क, इतने परिश्रम करते हैं गांव के लोग, क्योंकि वे आते हैं तो एकदम पूरी रात बहुत चैन से सोते हैं, उनको नींद भी बड़ा सुकून का लगता है। ज़्यादा जो हेल्थ को लेकर हमारे सिटी साइड में जो कि शहर एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो जितना ले रहे हैं, लेने को तो ले रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। देने का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज़ का लुत्फ़ उठाते हैं, कोई एनर्जी लेते हैं तो उस एनर्जी को खर्च भी करना होता है। कहीं जगह पे आप खर्च नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी भाग दौड़ की ज़िंदगी नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं, निठल्ले जैसा पेट भर ठूस ठूस के खाएंगे, वो भी ज़बरदस्ती से। कैपेसिटी हमारी जितनी होती है उससे बढ़ा के हम लेते हैं, तो हेल्थ तो बिगड़ना स्वाभाविक है। और ऐसा सिटी एरिया में देखा जा रहा है। तो मैं गांव के अपेक्षा मैं तो सारे लोगों को सजेशन दूंगा, वो गांव के हों या शहर के हों, मैं सबको कहूँगा कि आप अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान दें, उसके ऊपर आप खर्च करिए, क्योंकि हेल्थ पे खर्च किया गया कभी व्यर्थ नहीं जाता। और मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जितने लोग यदि अपने हेल्थ पे नहीं खर्च करेंगे तो हेल्थ आपसे उसका कई गुना ज़्यादा वापस रिटर्न ले लेगा। आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो आप ऐसा अपने जीवन में कई बार देख चुके हैं। जब हम अपने जीवन में जिस एनर्जी की हमें आवश्यकता है वो एनर्जी नहीं लेते हैं, और एक बार ऐसा समय आता है जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो साल भर की एनर्जी हमें महीने दिन में ठूसनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो जिस एनर्जी को हमें साल भर कंटिन्यू लेना चाहिए था, हमें एक महीने में क्यों ज़बरदस्ती से लेना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि हम अपने
ऊपर जो है अपने हेल्थ के ऊपर जो है इन्वेस्ट नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हेल्थ वो ऐसी चीज़ है ना, वो प्राकृतिक चीज़ है, आप नहीं दोगे तो वापस आपसे रिटर्न ले लेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हेल्थ को आप प्रॉपर्ली दिया करिए और किसी चीज़ को दीजिए या मत दीजिए। हेल्थ को कंटिन्यू दीजिए, नहीं तो वो आपसे उसका कई गुना रिटर्न आपसे वापस ले लेगी। और जब एक मनुष्य का जब हेल्थ सही नहीं होगा, जब तो दुनिया का कोई भी कार्य वो अच्छा से नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने कार्यों के साथ-साथ अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान दें। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो दुनिया के किसी भी कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। उस कार्य को अच्छा से अच्छा आप कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से सब्र निवेदन करना चाहता हूँ और आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी लोग हमारी इस बातों पे विशेष ध्यान देंगे। आप लोगों का स्वास्थ्य ही हमारे इस देश का उज्ज्वल भविष्य तय करेगा। हम दुनिया में यदि नए परचम को कायम करना चाहते हैं, नई कीर्ति खड़ा करना चाहते हैं, तो हम सभी देशवासियों को जागरूक होना होगा और हमें अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ कोई लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं तो अन्यथा आप करके देखिए, हमें इससे कोई वो नहीं है। आप सब लोगों को बस मैं इतना बताना चाहता था कि यदि आप इसको नहीं देंगे, तो जैसे होता है कि प्राकृतिक ऑटोमेटिक होती है, प्राकृतिक चीज़ जब प्राकृतिक को लेना होता है तो हमें कोई सूचना नहीं देती है। वो डायरेक्ट अपनी पूर्ति के लिए वो आपको, ठीक ना, उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी आपसे ले लेती है। और देखिए एग्जाम्पल भी है कि यदि आप अभी अपने स्वास्थ्य पे कंटिन्यू ध्यान नहीं देते हैं, अभी आपकी तबीयत खराब हो गई, कोई ऐसी बात होगी, अब जाते हैं बड़े हॉस्पिटलों में, तुरंत लाख 50,000 रुपया लग जाते हैं। तो लाख 50,000 रुपये लग जाते हैं, क्यों? अपने स्वास्थ्य को मेंटेन नहीं करने का ये रीजन है, कारण है। ठीक है। और हेल्थ को सही बनाए रखने के लिए मैं अपने सभी युवाओं से मैं सब्र निवेदन करता हूं कि आप लोग नशा मुक्त इंसान बनिए, क्योंकि इस समय नशा की जो प्रवृत्ति है वो हमारे युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आप लोगों से मैं आप लोगों को इसलिए सलाह मैं दे रहा हूँ, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने उम्र के इस पड़ाव तक, आज उम्र के जिस पड़ाव पे हूँ, अब से लेके बचपन तक मैंने कभी उसकी तरफ मैंने कभी कोई जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं किया। खाने की तो दूर की बात है, यूज करने की तो दूर की बात है। ये एक ऐसी जहरीली चीज़ है, मतलब हमारे पूरे ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, तहस-नहस कर देती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से सब्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने इस किसी ऐसी बैड हैबिट से बिल्कुल दूर रहें। मैं इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अपने स्वास्थ्य को आप हमेशा कंटिन्यू उसकी पूर्ति के लिए उसकी जितनी आवश्यकता है उसको आप देते रहिए। 2-4% बढ़ा के उसको देते रहिए, ताकि वो आपसे ज़बरदस्ती उसे छीनने की ज़रूरत ना पड़े। यदि मेरी ये बातें यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी इस बातों को आप जन-जन तक फैलाने की कृपा प्रदान करें। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभारी रहूँगा।